आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इन गहरे प्रकाशनों को जानने के लिए प्रभु आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। इन बातों को समझना। आपको मालूम होगा जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था तो उस समय दो डाकू थे, एक दाएं और एक बाएं। तो उसमें से एक डाकू तो प्रभु की निंदा कर रहा था और दूसरे डाकू का क्या हुआ जिसको प्रभु ने कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस गहराई को जानना में ज़रूरी है कि उस समय क्या क्या बात हुई थी और प्रकाशनों की गहराई क्या क्या है और क्या क्या हो सकती है। तो वचन से जाने के लिखा है लूका की पुस्तक और 23वां अध्याय और 39वीं आयत से, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा। ये सारे वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? मतलब एक कुकर्मी है जो वहां पर एक पहला डाकू है, पहले नंबर का, वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, क्या तू मसीह नहीं है? अगर तू मसीह है तो फिर अपने आप को और हमें बचा ले। मतलब यीशु मसीह को परख रहा है क्रूस पर और उसको ये नहीं पता है कि सच में परमेश्वर का पुत्र है। और उससे ये भी कह रहा है अगर तू सच में मसीह है तो अपने आप को बचा ले। मतलब उसकी एक तरीके से निंदा, उसको परखना। और उससे ये भी बोला कि अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को भी बचा ले और हमको भी बचा ले। पश्चाताप करने के बदले, माफी मांगने के बदले वरन परमेश्वर से और ये कह रहा है कि अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी बच ले और हमको भी बचा ले। मतलब परमेश्वर को परख रहा है। तो ये बातें सुनकर दूसरे डाकू ने उस पहले डाकू को डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है भाई? तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू कम से कम परमेश्वर से तो डर। तू भी तो वही दंड पा रहा है ना, और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मतलब इसमें दो डाकुओं में से एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया है और मतलब परखने की कोशिश की है और यीशु मसीह को ये बोला है कि अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी बच और हमको भी बचा। मतलब उस पर शक भी किया है, उस पर विश्वास भी नहीं किया है, यीशु की निंदा की है और अपनी गलती को भी नहीं माना है। तो ये वाली बातों को सुनकर जब वो दूसरे वाले डाकू ने जब पहले डाकू को डांटते हुए कहा ना, तो दूसरे वाले डाकू ने अपनी गलती का अंगीकार भी कर लिया कि भाई देख, तू यीशु से ऐसे क्यों कहता है? तू परमेश्वर से तो डर, कम से कम तुझे परमेश्वर से डरना चाहिए। तू यीशु से ऐसी बातें बोल रहा है। अरे यीशु तो पवित्र है, ये तो सही है, इसमें तो कोई दोष नहीं है, इसने कोई ऐसा अनुचित काम नहीं किया है कि इसको दंड मिले, लेकिन हम तो अपनी गलती के अनुसार ये सजा पा रहे हैं। मतलब उस दूसरे वाले डाकू ने अपनी गलती का अंगीकार कर लिया कि हाँ भाई, मुझसे गलती हुई है, इसी कारण मैं आज क्रूस पर हूँ। और यीशु ने इसी बात को सुनकर कि उस दूसरे डाकू ने पश्चाताप किया है और पहले वाले डाकू ने मेरा तिरस्कार किया है, तो फिर जो दूसरे नंबर का डाकू था उसने अपनी गलती को माना और उसने कह दिया कि प्रभु, हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने कामों को ठीक फल पाया, हमने गलत काम किए थे इसलिए हम क्रूस पर हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। दूसरा डाकू कह रहा है, दूसरा डाकू पहले डाकू से कह रहा है कि भाई हम तो ठीक फल पा रहे हैं लेकिन इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब दूसरे वाला डाकू कहता है यीशु से कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मतलब अब यीशु मसीह उस दूसरे डाकू से कह रहा है जिसने पश्चाताप किया था कि उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ध्यान से सुनना, एक बार फिर से कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उस दूसरे वाले डाकू को जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहाँ पर स्वर्ग नहीं लिखा है, ध्यान रखना, यहाँ पर स्वर्ग लोक लिखा है। ये स्वर्ग लोक वही जगह है जहाँ पर अब्राहम की गोद में वो निर्धन लाजर, जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, जहाँ पर वो लाजर गया था अब्राहम की गोद में, स्वर्ग लोक में, जिसे सुख लोक भी कहते हैं और इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं। यहाँ पर हेवन की बात नहीं हो रही, स्वर्ग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पैराडाइज की बात हो रही है, मतलब स्वर्ग लोक की बात हो रही है। ध्यान रखना, स्वर्ग लोक मतलब सुख लोक और पैराडाइज। एक बार फिर से कहता हूँ, स्वर्ग लोक, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहो लूका 16वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में तो लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मतलब जब लाजर मरा था तो उसको स्वर्गदूतों ने अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, मतलब स्वर्ग लोक में।
ये वो जगह है जहाँ पर मसीह लोग जब सो जाते हैं, धरती पर अपना जीवन खत्म करते हैं, उसके बाद उनकी आत्माएं स्वर्ग लोक में जाती हैं। वो सीधा स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि लिखा है स्वर्ग में केवल वो चढ़ा है जो स्वर्ग से उतरा, वरन मनुष्य का पुत्र, मतलब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। अब बात ये आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये वाला वायदा क्यों किया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मतलब उसी दिन प्रभु यीशु मसीह क्या स्वर्गलोक गए थे। स्वर्ग की बात नहीं हो रही यहाँ पर, स्वर्ग लोक की बात हो रही है, ध्यान रखना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति में 24:7 में कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, मतलब इसमें हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कहाँ का, स्वर्ग का परमेश्वर। और एक जगह और लिखा है भजन संहिता 115 का, अगर हम 14, 15, 16 पढ़े तो उसमें समझ जाएंगे। लिखा है यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाएगा। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने साफ बता दिया कि स्वर्ग तो यहोवा का है, यहोवा स्वर्ग में रहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में रहता है। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है और ये स्वर्ग में रहते हैं। और वचन यह भी कहता है कि परमेश्वर वहाँ उपस्थित होता है जहाँ पर उसके लोग उसकी बाट जोते हैं, उसका इंतजार करते हैं। जहाँ 2 या 3 मिलकर उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर उपस्थित होता है। उपस्थित होने में और रहने में बहुत फर्क है, ध्यान रखना। वचन में साफ लिखा है स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग परमेश्वर का है, और पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। और स्वर्गलोक वो जगह है जहाँ पर लोग सोने, धरती पर खत्म होने के बाद, धरती पर जिनका जीवन समाप्त हो जाता है, जो मसीह में सोए हैं, जो मसीह में मसीह में जो खत्म हो जाते हैं, जो सो जाते हैं, उनकी आत्माएं स्वर्गलोक में परमेश्वर के पास मतलब सुरक्षित रहती है, अब्राहम की गोद में, जहाँ पर वो लाजर था। क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए, परमेश्वर के उस पवित्र यरूशलेम में जाने के लिए, नई यरूशलेम में जाने के लिए हमें उस उद्धार की जरूरत है। वो उद्धार है हमारी आत्मा का, हमारी देह का उद्धार। ध्यान रखना, हमारी देह का उद्धार, जो हमारी देह रूपांतरण होगी। जैसे कि लिखा है जो मसीह में मरे हैं पहले वे जी उठेंगे, उनका भी देह रूपांतरण होगा। और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, उनकी भी देह महिमा की देह में बदल जाएगी, जो अजर मिरास है, जो अनंत है, जो कभी मरने की नहीं है, जिसमें कभी कोई दुख पीड़ाएं नहीं लग सकती, जिसमें कभी शोक नहीं हो सकता। ये वो देह है, ये उद्धार वाली देह है। ये वो देह है जिसके द्वारा मनुष्य को, मतलब परमेश्वर के लोगों को, जिन्होंने अपने वस्त्र को प्रभु यीशु के लहू से धोया, मेमने के लहू से धोया है, जिन्होंने अपने आप को पवित्र किया है, और जिन्होंने अनंत मिरास की देह में जो रूपांतर हो गए हैं, जिनको जीवन के वृक्ष के पास जाने का और उसके फल को खाने का मौका मिलेगा, ये वो देह है। तो अब आप लोग जान गए होंगे स्वर्गलोक और स्वर्ग के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह उसको मतलब अपने साथ स्वर्गलोक में लेकर गए थे, मतलब वहां पर एक तरीके से छोड़कर आना। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान को दिया, अपने प्राण को त्यागा, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में गए। अधोलोक में गए, उन्होंने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। कैदी आत्माओं को प्रचार करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनको मुर्दों में से जिलाया। जब उनका शरीर, मतलब शरीर महिमा की देह में रूपांतरण हुआ, तो उन कहते ना कि आज भी यीशु मसीह की बॉडी नहीं है, आज भी वो कब्र खाली है, उसमें यीशु के शरीर के अवशेष नहीं पाए जाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यीशु का शरीर उस अनंत मिरास में मतलब रूपांतर हो चुका था, जो स्वर्ग में जा सकती है। और सोचकर देखो, जिन कैदी आत्माओं को प्रभु यीशु ने प्रचार किया, क्या यीशु ने उनको नहीं बचाया होगा? उनको बचाने के बाद यीशु कहाँ ले गया होगा? क्या उनको स्वर्गलोक में नहीं छोड़ा होगा? इन बात को सोचकर देखो कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस डाकू से भी कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, और जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे तो फिर उसके बाद वो कहाँ गए? वो अधोलोक में गए। क्योंकि लिखा है उन्होंने कैदी आत्माओं को प्रचार किया, और जिन्होंने उस पर विश्वास किया होगा तो उनके प्राण को परमेश्वर ने अधोलोक से नहीं बचाया होगा। क्योंकि दाऊद ने कहा है कि तू मुझे अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। उनके पास भी प्रभु का वचन पहुंचा और प्रभु ने उनको अधोलोक में से निकाल लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, और वो विश्वास इसलिए हुआ क्योंकि यीशु ने स्वयं सुसमाचार उन कैदी आत्माओं को सुनाया। जैसा कि लिखा है पहला पतरस 3:19 में कि उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। और लिखा है जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। मतलब नूह के समय में जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था, जो जल प्रलय से नाश हो गए थे, और ये सारी आत्माएं जिन्होंने यीशु के सुसमाचार पर और यीशु पर विश्वास किए, गई कहाँ? ये सारी स्वर्गलोक में गई, जिसे सुखलोक कहते हैं, जहाँ पर वो डाकू गया, वो दूसरे नंबर का डाकू गया, जिसने यीशु के आगे अपने पाप का अंगीकार किया, अपनी गलती को माना, यीशु पर विश्वास किया।
और कहा कि यीशु तू अपने राज्य में है तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हमें हमेशा के लिए रहना है तो हमारी देह और आत्मा का उद्धार होना जरूरी है। और लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों में आएगा तो उस समय सबसे पहले मसीह में जो मुर्दे हैं वो पहले जी उठेंगे। क्या सोच कर देखो, जब ये डाकू मरा तो क्या इसका शव नहीं होगा? इसका शव भी होगा। जब प्रभु ने इससे वायदा किया है तो प्रभु इसके वायदे को भी पूरा करेगा, उस वायदे को पूरा करेगा जो प्रभु ने इसके मुंह पर कहा था कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसकी आत्मा को तो प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया, लेकिन जो पुनरुत्थानित देह है जो कभी नहीं मरने की, उस देह में भी तो रूपांतर होना जरूरी है अगर हमें यीशु के साथ अनंत काल तक के लिए रहना है तो। क्योंकि नए यरूशलेम के अंदर जिसमें प्रभु यीशु मसीह का राज्य है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के साथ हमें रहने के लिए वो रूपांतरित देह चाहिए, जिसमें मृत्यु नहीं है, जिसमें शोक नहीं है, जिसमें विलाप नहीं है। और उसके लिए वचन साफ कहता है कि जो मसीह में मरे हैं पहले वे जी उठेंगे और बाकी जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। मतलब एक महिमा की देह हमें दी जाएगी। उस देह को हम पहनने के बाद प्रभु के पास आकाश में बादलों के पास ऊपर उठा लिए जाएंगे ताकि हम प्रभु में एक मन एक आत्मा हो जाएं और हवा में प्रभु से मिलें। और जब यीशु मसीह ने कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया, फिर उसके बाद उसकी देह के लिए जब देखने के लिए आई मरियम मगदलीनी, और जब वहां पर चेक किया तो वहां पर यीशु नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तीसरे दिन जी उठा था। और इन 3 दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने उन कैदी आत्माओं को भी सुसमाचार सुनाया ताकि वो आत्माएं भी नरक से अधोलोक से बचा ली जाएं और छुड़ा ली जाएं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर प्राणों को छोड़ा, प्राण दिए, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया कि जो जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उस डाकू से बांधी थी अपनी प्रतिज्ञा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसके प्राणों को बचाया अधोलोक में जाने से, क्योंकि उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया था, जीते जी पश्चाताप किया था। और दूसरा, जो कैदी आत्माएं थी, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राण दिए, प्राण देने के बाद यीशु अधोलोक में गया। अधोलोक में यीशु ने कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया, तो उनकी भी आत्माओं को परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह वहां से छुड़ा कर लेकर आया। और जैसे कि लिखा है कि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में सड़ने न देगा और मेरा रक्षक कभी ना होंगेगा, और तू मुझे अधोलोक में सड़ने के लिए, मरने के लिए ना छोड़ेगा, तू मुझे मृत्यु के फंदे से भी बचा लेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन कैदी आत्माओं का भी उद्धार किया और उस डाकू का भी उद्धार किया और उन सभी आत्माओं का उद्धार किया जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और सबकी आत्माओं को सही सलामत सुरक्षित रखा। कहाँ? आपको मालूम होगा, जहां पर उस लाजर को रखा गया था, स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचाया गया था अब्राहम की गोद में, जहां पर सभी लोगों की आत्माएं, उन लोगों की आत्माएं जो मसीह में सोए हैं, जो विश्वास में मरे हैं या जो विश्वास में जिए हैं, जो आखिरी सांस तक विश्वास योग्य पाए गए हैं प्रभु में, उनकी आत्माओं को मतलब स्वर्ग लोक में रखा गया है। तो मतलब जहां पर उनकी आत्माएं विश्राम में है और स्वर्गलोक में मतलब अब्राहम की गोद में है, मतलब विश्राम पा रही हैं। लेकिन एक समय आएगा वो सभी आत्माएं अपने अपने शरीरों को पहनेंगी। लिखा है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं पहले वे जी उठेंगे। तो मतलब पहले उन्हीं की आत्माएं जो स्वर्गलोक में विश्राम कर रही हैं अब्राहम की गोद में, वो अपने अपने शरीरों को पहनेंगी। फिर उनका देह रूपांतरित होगा किसमें? मतलब अविनाशी अजर मिरास में बदल जाएंगे जो कभी नहीं मरने की, और वो ऐसी देह को पहन लेंगे जो उद्धारित देह है, जिसमें हम प्रभु के साथ रह पाएंगे, उस जीवन के वृक्ष के फल के पेड़ के पास जा पाएंगे, उस फल को खा पाएंगे। और यह भी लिखा है कि जो जीवित हैं वो सब बदल जाएंगे, उन सबों की देह रूपांतरित हो जाएगी अनंत काल की देह में, मतलब अनंत काल की अजर मिरास और उद्धारित देह में बदल जाएगी, महिमा की देह में बदल जाएगी, जिसके द्वारा हम उस वृक्ष के पास जा सकेंगे और उस जीवन के वृक्ष के फल को हम खा सकेंगे। और यह भी लिखा है कि पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, और अगर हम उसका 52 पढ़े तो लिखा है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर्री फूंकते ही होगा, क्योंकि तुर्री फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। एक अविनाशी दशा होगी, कोई मार नहीं सकता। एक ऐसा रूपांतरित हो जाएगा जो आत्माएं स्वर्गलोक में इंतजार कर रही थी कि प्रभु कब आएगा, कब उसका आगमन होगा। जैसे ही आगमन होगा वैसे ही हमें आज्ञा दी जाएगी और उसी समय हम अपने अपने शरीरों को पहनेंगे और हमारी देह अविनाशी दशा में बदल जाएगी। और लिखा है जो जीवित है हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान देह अविनाशी को पहन लेगी और यह मरणहार देह अमरता को पहन लेगी, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा?
तो अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो लोग प्रभु में सो जाते हैं उनकी आत्माएं स्वर्गलोक में जाती है, विश्राम करती हैं, अब्राहम की गोद में जाती हैं और विश्राम करती हैं और प्रभु के आगमन का इंतजार करती हैं कि प्रभु कब आए, कब हम अपने अपने शरीर को पहने, कब हमारी देह रूपांतरित हो और कब हम हमेशा के लिए पिता के साथ राज्य करें, प्रभु यीशु के साथ राज्य करें। तो ये आखिरी वचन पढ़ना चाहूंगा। लिखा है कि यूहन्ना 20:17 में यीशु ने उससे कहा, मतलब उस मरियम से कहा कि मुझे मत छू, मुझे मत पकड़ के रख भाई, मुझे जाना है, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, स्वर्ग में नहीं गया हूँ। स्वर्ग की बात मतलब स्वर्ग में नहीं गया, पिता स्वर्ग में रहता है। लिखा है स्वर्ग तो यहोवा का है, पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मैं पिता के पास अब तक स्वर्ग में मतलब ऊपर नहीं गया हूँ पिता के पास, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। तो आपको मालूम होगा यीशु मसीह उनको नजर आए और उनको कई बार दिखते रहे और फिर उसके बाद 40 दिन के नज़दीक प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए उस पहाड़ के पास से और चेलों ने उनको देखा और इस बात की गवाही भी दी गई कि जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिए जाने पर थे तो उस समय वहाँ पर चेले मौजूद थे और वहाँ पर उन स्वर्गदूतों ने भी कहा था। लिखा है प्रेरितों के काम अगर हम पढ़े 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, मतलब जब यीशु मसीह उठा लिए जाने पर था, एक बार पढ़ते हैं 9 से, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है। अब यहाँ स्वर्ग लोक की बात नहीं हो रही, स्वर्ग में जहां पर पिता है, जैसे यीशु ने कहा था कि मैं पिता के पास जाता हूं, स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। और एक बात कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। वो जो व्यक्ति था, मतलब जो दूसरे नंबर का डाकू था, वो स्वर्ग लोक में गया था जहां पर लाजर गया था अब्राहम की गोद में, जहां पर परमेश्वर के विश्वासियों की, परमेश्वर के लोगों की आत्माएं विश्राम करती हैं, लेकिन वो इंतजार में है कि परमेश्वर कब आएगा। यूहन्ना कहता है, हे प्रभु यीशु आ। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।